जरा सोचिए, आपके घर का कोई इंसान आईसीयू बेड के लिए तड़प रहा हो और हॉस्पिटल का जवाब हो कि बेड खाली नहीं है। क्या आप सिर्फ दुआ करेंगे या फिर सिस्टम से सवाल करेंगे? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी अपने को हेल्थ सिस्टम की लापरवाही के चलते खो दिया है, और उन सब लोगों के लिए भी है जो सोच रहे हैं कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन में से एक के लिए तैयार ही नहीं है। 140 करोड़ की जनता पर सिर्फ 1.9 मिलियन हॉस्पिटल बेड्स, सिर्फ 1.3 बेड्स पर 1000 लोग और आईसीयू बेड्स बस 95,000 पूरे देश में। इंडिया में हॉस्पिटल बेड्स की कमी है। 2023 तक देश में टोटल 8.5 लाख बेड्स थे, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक 2 बेड्स पर 1000 लोग होने चाहिए थे। इसका मतलब है हमें 2.4 मिलियन यानी 24 लाख और बेड की जरूरत है ताकि हम रिकमेंडेड रेशियो तक पहुंच सकें। आईसीयू बेड्स की भी कमी है। अगर आपको आईसीयू बेड मिल गया है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कोविड ने जो दर्द दिखाया वो सिस्टम की असली सूरत थी। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे। फुटपाथ पे लोगों का इलाज हो रहा था, लेकिन सरकार ने उस सिस्टम को स्ट्रांग बताया। गांव तो छोड़िए, शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। डॉक्टर नहीं मिले, मशीन नहीं, और अगर सब है तो पैसा नहीं। हर बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणा होती है। 2024-25 के यूनियन बजट में 90,658 करोड़ एलोकेट किए गए, लेकिन जमीन पर क्या बदला? कहाँ गया पैसा? आयुष्मान भारत जैसे स्कीम शुरू हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितने लोगों को इसका फायदा मिला? और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो इस स्कीम को ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही कर दिया। आयुष्मान भारत स्कीम का मकसद था गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट देना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में हॉस्पिटल्स को बिना प्रॉपर चेक्स के इम्पैनल किया गया। काफी हॉस्पिटल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, और जब लोग हॉस्पिटल्स गए तो उन्हें पैसे देने के लिए कहा गया जो स्कीम के रूल्स के खिलाफ है। एमएलए का बंगलो बनाने के लिए करोड़ों का बजट है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन 5 महीने से खराब पड़ी है, वो किसी को नहीं दिखता है। स्वच्छ भारत के लिए बजट है, स्टैच्यू बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए है। बुलेट ट्रेन के लिए हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर नहीं मिलता। सरकार हर स्पीच में न्यू इंडिया की बात करती है। हमारे सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, उनने उनसे सीने पर चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। लेकिन रियल इंडिया में लोग बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी लाइन में मर रहे हैं। जब हेल्थ सिस्टम फेल होता है तो उसका ब्लेम सिस्टम पे नहीं बल्कि ओवर पॉपुलेशन पे डाल दिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना? और सबसे बड़ी बात, जब लोग सोशल मीडिया पे चीख चीख के सिस्टम की बुराई करते हैं तब भी सरकार का जवाब होता है सब ठीक है, हम दुनिया के बेस्ट हैं, ये डेनियल ही सबसे बड़ा कैंसर है। लखनऊ के एक आदमी ने अपनी मां को 7 हॉस्पिटल्स घुमाया, कहीं पर बेड नहीं मिला तो कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिली, और 36 घंटे में उनकी मां चली गई। उनका कहना था कि मैं सिस्टम से नहीं बल्कि अपनी मां से हार मान गया। ऐसी ही एक घटना हुई थी बिहार के किशनगंज में। एक प्रेग्नेंट लेडी ने एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से हॉस्पिटल जा रही थी, तभी रास्ते में बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, जिसके चलते रोड पर ही डिलीवरी देनी पड़ी। इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और हमें सिर्फ कंप्लेन नहीं करना बल्कि बदलाव भी चाहिए। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये उन लाखों की चीख है जिन्होंने अपने लोगों को हॉस्पिटल के गेट पे मरते देखा है। अगर आप भी चाहते हो कि कल आपका नंबर ना आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए और सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ये सिस्टम अंधा, बहरा और बेहाल रहेगा। जिंदा रहना किसी का हक है, किस्मत नहीं। वीडियो शेयर कीजिए और आवाज उठाइए। वैसे आप लोगों का इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा।